प्री डायबिटीज़ क्या होता है? मोस्टली जो नॉर्मल पर्सन होते हैं या फिर आम आदमी का ब्लड शुगर खाली पेट अगर है तो 100 के नीचे होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद का उनका शुगर का जो वैल्यू है वो 140 के नीचे होना चाहिए। और HbA1c जो है, जो कि लास्ट 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर हमको बताती है, खून की शुगर की मात्रा बताती है, वो 5.4 से लेकर 5.7 तक होनी चाहिए। कुछ कुछ लैब 5.4 कंसिडर करती हैं, कुछ कुछ लैब उसको 5.7 कंसिडर करती हैं। तो जब भी खाली पेट शुगर 100 से लेकर 126 के बीच में हो, जब भी खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर 140 से लेकर 200 तक हो, या फिर HbA1c की जो वैल्यू है वो 5.4 या फिर 5.4 या फिर 5.7 से लेकर 6.4 तक हो, तो हम इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे ही ये वैल्यू 6.4 से आगे चली जाती है, या फिर खाली पेट की शुगर 126 के ऊपर जाती है, या फिर खाना खाने के बाद की 2 घंटे के बाद की 200 के ऊपर जाती है, हम उसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो आपकी अगर शुगर इन रेंज में पड़ती है, खाली पेट की शुगर आपकी अगर 100 से 126, खाना खाने के 2 घंटे के बाद 140 से लेकर 200, और अगर 5.4 टू 5.7 से लेकर 6.4 के बीच में अगर आपका HbA1c आता है, तो आप प्री डायबिटीज़ है। ऐसे पेशेंट्स बहुत बहुत कॉमनली मोटे होते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है। वज़न कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आपकी अगर ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है, तो आपका वज़न 45 किलोग्राम होना चाहिए। आपका वज़न अगर 160 सेंटीमीटर है आपकी ऊंचाई, तो आपका वज़न 60 किलोग्राम होना चाहिए। तो आपकी ऊंचाई -100 उतना वज़न आपका अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। इससे अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मतलब आपको प्री डायबिटीज़ हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में बहुत कॉमनली थायराइड की भी दिक्कत होती है, तो थायराइड की भी जांच करानी चाहिए। खाने में आपको जो अननेसेसरी खाना है, जैसे चाय है, बिस्किट है, टोस्ट है, दूध है, जो आपके खाने के लिए उतना आवश्यक नहीं है, उसको आपको कट डाउन करना चाहिए। आप दोपहर में खाना खा सकते हैं, रात में खाना खा सकते हैं, लंच ब्रेकफास्ट में आप कुछ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़कर और जो भी आपका खाना होता है उसको आप स्किप कर सकते हैं। चाय है, टोस्ट है, बिस्किट है, बटर है, बाहर की कुछ चीज़ें हैं, डीपली फ्राइड फूड है, पैकेज फूड्स है, इसको बंद कर दीजिए। खाने में वेजिटेबल, सब्जियां, फल, इसको ज़्यादा लीजिए, तो इससे आपका शुगर कम होने में बहुत बहुत सहायता होगी। और आपको डेफिनेटली थोड़ा सा चलना फिरना पड़ेगा। जितना आप चलते फिरते हैं या फिर काम करते हैं, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपका शुगर को कम किया जा सके। अगर ये आप नहीं करते हैं, तो कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद हो सकता है कि ये आपका प्री डायबिटीज जो है वो बढ़ के आप डायबिटिक हो जाए। तो शायद उस टाइम पे आपको ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर ज़्यादा डाइटिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर ज़्यादा चलने फिरने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इस प्री डायबिटीज़ के लिए एक मेटफॉर्मिन नाम की दवाई आती है, जो आप ज़रूर ले सकते हैं। मेटफॉर्मिन दवाई प्री डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इससे 2 फायदे हैं, एक तो शुगर कम होता है इससे, और इससे आपका वजन भी कम हो सकता है। इससे आपका 3 किलो तक वजन डेफिनेटली कम हो सकता है, और ये आप 2-3 महीने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद में आप पूर्णतः इसको बंद कर दे सकते हैं। ऐसे कंपल्सरी नहीं कि इसको कंटिन्यू किया जाए। अगर आप अच्छे एक्सरसाइज करते हैं, खाना पीना अच्छा खाते हैं, तो बिल्कुल भी ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये मेडिसिन लेना ही है। लेकिन इस मेडिसिन को अगर, दवाई को अगर लेते हैं, तो 2-3 महीने के लिए आपका वजन भी कम हो सकता है, और आपका शुगर भी कम हो सकता है, और उसके बाद में आप दवाई बंद कर सकते हैं। धन्यवाद।